नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज देखेंगे गैसों के नियम, यानी गैसें कौन कौन से नियमों का पालन करती है, गैसों के व्यवहार कौन कौन से नियमों पर डिपेंड करते हैं। उन नियमों में फर्स्ट लॉ है बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ, इसकी बात करने वाले हैं। तो बॉयल्स नियम में बॉयल क्या कहते हैं वो नियम लिख देता हूँ पहले मैं। स्थिर ताप एवं स्थिर गैस की मात्रा पर, स्थिर गैस की मात्रा पर, स्थिर ताप और इसकी स्थिर गैस की मात्रा पर गैस का दाब P, गैस के आयतन V के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है बॉयल का नियम। टेम्परेचर फिक्स है, गैस की मात्रा फिक्स है, ताप स्थिर है, गैस की मात्रा भी स्थिर है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। गैस का दाब, प्रेशर, गैस के वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी मैथमेटिकल रूप में यूं लिख सकता हूं P व्युत्क्रमानुपाती V। किस पर? स्थिर T यानी टेम्परेचर और N गैस की मात्रा यानी गैस के मोलों पर। P व्युत्क्रमानुपाती V। साइन को हटा करके कांस्टेंट दे देते हैं K 1/V। V को इधर ले लेता हूं तो यूं कह सकता हूं PV बराबर K, यानी स्थिर ताप एवं स्थिर गैस की मात्रा पर गैस का दाब आयतन गुणनफल एक स्थिरांक होता है। इसे क्या कह सकता हूं? स्थिर T एवं N पर या स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब आयतन गुणनफल एक स्थिरांक होता है। स्थिर T एवं N पर गैस का दाब आयतन गुणनफल एक स्थिरांक होता है। एक स्थिरांक होता है के कांस्टेंट। तो PV बराबर K। अब देखो P और V के बीच के अंदर यदि अपन ग्राफ खींचें स्थिर ताप पर तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा अपना P और ये हो जाएगा V। प्रेशर प्रति बार वॉल्यूम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है वॉल्यूम वैसे वैसे घटता है, या वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता है इसका मतलब प्रेशर क्या होगा? घटता है। तो इस प्रकार का ग्राफ है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। इस प्रकार का ग्राफ अपने को मिलता है। प्रेशर घटने के साथ वॉल्यूम बढ़ता है, ये अलग अलग तापों पर हो जाएंगे। इस प्रकार के ग्राफ अपने को मिलेंगे। जैसे ये 200 केल्विन पर वॉल्यूम कम होगा, 400 केल्विन पर और ज़्यादा होगा और 600 केल्विन पर उससे भी ज़्यादा होगा। प्रेशर जैसे जैसे घटेगा वॉल्यूम वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो P और V के बीच में ग्राफ इस प्रकार का आ जाएगा, पहला ग्राफ। फिर यदि P और 1/V के अंदर ग्राफ खींचें तो ग्राफ कैसा आएगा? P और 1/V के अंदर, तो P देखो 1/V को यदि मैं x मान लूं तो P समानुपाती है x के। यदि 1/V बराबर x मान लूं तो P x के समानुपाती हो जाएगा। और समानुपाती होगा तो एक सीधी रेखा अपने को मूल बिंदु से निकलती हुई नजर आएगी, मिलेगी। इस प्रकार का ग्राफ अपने को मिलेगा। वो भी स्थिर ताप, ये T1 पर, ये T2 पर, ये
T3 पर मूल बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा मिलेगी। अब यदि स्थिर ताप T पर किसी गैस का दाब P1 और आयतन V1 है, उस गैस को प्रसरित किया जाता है तो उसका दाब P2 और आयतन V2 हो जाता है। स्थिर ताप T पर किसी गैस का दाब P1 एवं आयतन V1 है, उसे प्रसरित करने पर यानी फैलाने पर प्रेशर कम करेंगे। उसे प्रसरित करने पर दाब P2 एवं आयतन V2, P1 ये V1 है, सॉरी V2 हो जाता है। तो बॉयल के नियम से मैं क्या लिख सकता हूं, ये समीकरण क्या कह रही है, P1 V1 बराबर K, P1 V1 बराबर K कांस्टेंट दाब आयतन गुणनफल, P2 V2 भी कांस्टेंट यानी दाब आयतन गुणनफल एक स्थिरांक होता है। तो समीकरण 1 और 2 से P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2, यानी प्रसरण से पूर्व दाब आयतन गुणनफल और प्रसरण के बाद दाब आयतन गुणनफल आपस में बराबर होंगे। इसको मैं यूं लिख सकता हूं क्या, P1 बटा P2, इसको इधर ले आऊं और इसको इधर ले जाऊं, बराबर हो जाएगा V2 बटा V1। P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1, ये आ जाएगा। पहली स्थिति के अंदर दाब, दूसरी स्थिति में दाब, दूसरी स्थिति में वॉल्यूम, पहली स्थिति में वॉल्यूम। तो यदि अपने को 3 राशि मालूम हो तो चौथी अपन ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। अब देखो अपने पास PV बराबर क्या है, PV बराबर है K और अपने को मालूम है घनत्व D बराबर होता है M बटे V। तो मैं V की जगह क्या रख सकता हूं, M अपॉन D। V बराबर हो जाएगा M अपॉन D, तो V की वैल्यू इस समीकरण में रख दूं तो ये हो जाएगा P M बटे D बराबर K, या D बराबर K को इधर ले आए तो P M अपॉन K इज इक्वल टू D, इसको वज्र गुणा कर दिया है तो P इज इक्वल टू M बटा K बराबर P इंटू M अपॉन K इज इक्वल टू D हो जाएगा। यानी प्रेशर समानुपाती होगा डेंसिटी के। गैस की डेंसिटी यानी घनत्व जितना ज़्यादा होगा उस गैस का दाब उतना ही अधिक होगा। ये संबंध ये बताता है। M क्या है, गैस की मात्रा है, गैस का द्रव्यमान है, K कांस्टेंट पहले से ही था तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो D समानुपाती हो जाएगा P के, यानी गैस का दाब किसके समानुपाती होगा, गैस के घनत्व के समानुपाती होगा। तो यह है बॉयल का नियम, स्थिर ताप एवं स्थिर गैस की मात्रा पर गैस का दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। यह है बॉयल्स लॉ। अब देखो ये जो ग्राफ देख रहे हो आप लोग, ये ग्राफ है समतापी पर, यानी इस ग्राफ में टेम्परेचर 200 केल्विन रखा गया है, इसमें 400 केल्विन रखा गया है और इसमें 600 केल्विन रखा गया है। इसमें T1 रखा गया है, T2 रखा गया है, T3 रखा गया है। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो वो सब क्या है, समतापी वक्र, समतापी ग्राफ कहलाते हैं, क्योंकि एक समान टेम्परेचर रख करके ये ग्राफ तैयार किए गए, इसलिए इनको समतापी ग्राफ के नाम से या वक्रों के नाम से जाना जाता है। अब देखो बॉयल के नियम पर आधारित अपने पास एक न्यूमेरिकल है। एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। यदि दाब 0.2 बार से अधिक कर दिया जाता है
तो गुब्बारा फट जाता है। और यदि एक बार दाब पर गैस 2.27 लीटर आयतन घेरती है तो कितने आयतन तक गुब्बारे को फुलाया जा सकता है, यानी वॉल्यूम ज्ञात करना है। बॉयल का नियम है P1V1 बराबर P2V2। P1 प्रेशर पहली स्थिति में कितना है, एक बार दाब पर गैस इतना आयतन घेरती है, तो एक बार V1 कितना है 2.27 लीटर, ये हो जाएगा। P2 प्रेशर इतना है तब तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा होते ही गुब्बारा फूट जाएगा। तो प्रेशर दूसरी स्थिति में है 0.2 और V2 अपने को क्या करना है, कितने आयतन तक अपने को फुलाना है, यानी इतना दाब कर दें तो कितना आयतन हो जाएगा, तो V2 कैलकुलेट करना है जहाँ तक गुब्बारा नहीं फटे। तो P1 की जगह रख दो एक बार, V1 की जगह रख दो 2.27 लीटर बराबर P2 की रख दो 2 बार 0.2 बार और V2 कैलकुलेट करना है। 0.2 बार को 2/10 लिख सकते हो, तो इसको लेके यूं लिख सकता हूँ एक बार, यानी बार से बार कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2.27 लीटर बराबर 2/10 इंटू V2। 10 इधर ले आओ तो 2.27 लीटर गुणा 10 बटा या बराबर कर लो पहले 2V2, और V2 बराबर क्या आ जाएगा 2.27 लीटर इंटू 10/2, 5 कर दो 27, 5 7 35, 3 5 दूनी 10, 3 13, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 11.35 लीटर तक गुब्बारे को फुलाया जा सकता है। इतने आयतन के बाद गुब्बारा फट जाएगा, तो 11.35 लीटर आयतन घेरने तक गुब्बारा फूल जाएगा, उसके बाद फट जाएगा।